हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 88 फॉर क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 14 Feb 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर का रिवीजन करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है आपका चैप्टर 12, उसका रिवीजन हम पिछली वर्कशीट तक कर चुके हैं। इस वर्कशीट में हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स जो है उसका रिवीजन करेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा हम 13 चैप्टर जो मैग्नेटिक इफेक्ट है उसका भी रिवीजन हम बच्चों कर चुके हैं। ठीक है, तो देखिए सभी बच्चे जानते हैं कार्बन जो है वो क्या है, द एलिमेंट ऑफ लाइफ। क्यों कहा जाता है इसको एलिमेंट ऑफ लाइफ? बिकॉज चारों तरफ अपने जो आप चीज़ें देखते हो वो मोस्टली कार्बन की बनी हुई होती हैं। इवन हमारी बॉडी, प्लांट्स की बॉडी, हम जो खाना खाते हैं, कपड़े पहनते हैं, वो सब के सब कार्बन हैं। Carbon is a versatile element that form the basis of all living organism and many of the things we use such as food, clothes, medicine, books, etc. ठीक है, तो जो भी फूड है, क्लोथ्स है, मेडिसिन है, बुक्स हैं, वो सभी के सभी कार्बन से मिलके बने हुए हैं। इसीलिए इसको हम वर्सेटाइल एलिमेंट कहते हैं, द एलिमेंट ऑफ लाइफ कहते हैं, लाइफ बैकबोन कहते हैं। कार्बन बिलोंग टू द ग्रुप 4 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें तो ये जो है ग्रुप 4 में लाई करता है। इट हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट ऑर्बिट, सो इट्स वैलेंसी इज़ 4। इसके एटॉमिक नंबर जो है 6 होता है। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 4 रहेगा। तो इसके जो वैलेंस शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? इसकी वैलेंसी जो है वो 4 रहेगी। कार्बन इज़ अ नॉन मेटल। कार्बन क्या है? कार्बन जो है स्टूडेंट्स वो एक नॉन मेटल है। नेक्स्ट देखिए, The earth crust has only 0.02% carbon in the form of minerals like coal, petroleum, carbonate and hydrogen carbonate। जो अर्थ क्रस्ट है उसमें केवल 0.02% कार्बन है। अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो 0.03% कार्बन है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अर्थ क्रस्ट में जो कार्बन है वो इन द फॉर्म ऑफ कोल है, पेट्रोलियम है, कार्बोनेट है, हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इस फॉर्म में मिलता है। ठीक है, तो इतना कम है कार्बन, उसके बावजूद भी ये जो है हमारी लाइफ का क्या है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है पार्ट है। अगर हम यहाँ पे देखें तो कार्बन क्या है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और एटॉमिक मास 12 होता है। एटॉमिक मास जिसको हम ए से डिनोट करते हैं और एटॉमिक नंबर जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं, और कुछ इस तरह से जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। कार्बन बच्चों क्या है, एक नॉन मेटल है। इसका सिंबल सी रहेगा। एटॉमिक नंबर 6 है। एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर जो है यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कितने हैं वो भी 6 हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने हैं वो भी 6 हैं, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी इसके अंदर 6 रहेंगे। क्लियर? उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है, ये जो है क्या है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। इसके चारों तरफ एक के शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? 2। उसके बाद अगली जो शेल है एल शेल, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। जो ये 4 इलेक्ट्रॉन है ये शेल वैलेंस शेल कहलाती है, और इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। जब भी बॉन्डिंग की बात आती है तो हम केवल डील वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ करते हैं। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन उन्हीं से क्या होगा, जो बॉन्डिंग है वो होती है। हाउ डज़ कार्बन अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन? कार्बन जो है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैसे अटेन करता है? हमने अभी देखा कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो 2 4 इसकी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। अब देखिए यहाँ पे जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी इसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कौन सी अटेन कर सकता है? नियोन की अटेन कर सकता है, जिसके अंदर 2 और 8 होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो यानी क्या हो सकता है, 2 तरीके हैं। एक तो नियोन की कर सकता है, एक हीलियम की कर सकता है, यानी केवल 2 इलेक्ट्रॉन रहें। एक केस में तो क्या होगा, इसको 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो लेने पड़ेंगे, और एक केस में क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ने पड़ेंगे। छोड़ेंगे तो 4 जो है पॉजिटिव कार्बन 4 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और अगर लेता है तो कार्बन के ऊपर 4 नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, ना तो ये 4 पॉजिटिव चार्ज फॉर्म होता है इसके ऊपर, और ना ही 4 नेगेटिव। इट डज़ नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड बाय ईदर लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन और बाय गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ना तो लूज़ करता है ना गेन करता है। इट वुड रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको जो है बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द न्यूक्लियस ऑफ कार्बन विद 6 प्रोटॉन टू होल्ड ऑन 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। और ये बहुत मुश्किल हो जाता है इसका जो न्यूक्लियस है उसके लिए, कि न्यूक्लियस में तो केवल 6 ही प्रोटॉन है, तो 6 प्रोटॉन के लिए साइज छोटा होने के कारण बहुत मुश्किल हो जाता है 10 इलेक्ट्रॉन्स को बांध के रखना। ठीक है, इसलिए ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है।
सेकेंड कंडीशन है कार्बन ओवरकम दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम ऑफ कार्बन और विद एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। क्लियर है। तो ये जो प्रॉब्लम है कार्बन की वो जो है यहाँ से ओवरकम हो सकती है बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी हमने ऊपर क्या पढ़ा कि ना तो ये 4 पॉजिटिव फॉर्म करता ना ही 4 नेगेटिव फॉर्म करता, दोनों ही केस में इसको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। इसीलिए अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये शेयरिंग करता है, आयनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं करता। एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्डिंग। जो शेयरिंग करता है आपस में उसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग, और जो कंपाउंड बनते हैं उनको हम कोवेलेंट कंपाउंड कहेंगे। जैसे कार्बन वो 4 हाइड्रोजन के साथ जो है कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है और क्या फॉर्म कर लेगा, ये जो है आपका ये कोवेलेंट कंपाउंड कहलाएगा। The atoms of other elements like hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur and chlorine also form bond by sharing of electron। तो अदर एलिमेंट जो हैं लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उन सब के साथ भी ये शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, तो इसीलिए ये जो शेयरिंग करता है, ये जो शेयरिंग करता है ना इलेक्ट्रॉन, इसी के कारण इसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्लियर, इसी के कारण हम इनको जो है जो शेयरिंग करता है उनको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं और कोवेलेंट कंपाउंड्स कहेंगे जो बनता है कोई भी कंपाउंड। अब यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है वाई कार्बन इज टेट्रावेलेंट। कार्बन टेट्रावेलेंट क्यों है? तो कार्बन हैज़ 4 वैलेंसी, इट कैन फॉर्म बॉन्ड विथ 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो इट इज़ टेट्रावेलेंट इन नेचर। तो 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है ये, जिसके कारण ये टेट्रावेलेंट नेचर का है। सेकेंड है कार्बन फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। कार्बन कैनॉट लूज और गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड कैनॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड, सो इट शेयर द 4 इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम एंड फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स। थर्ड है व्हाट इज द यूनिक एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम। Tetravalency and catenation property are the unique ability of carbon atom so that they can form a large number of compounds. क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ डज कार्बन अटेन नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन। कार्बन जो है वो नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन कैसे अटेन करता है? सो कार्बन अटेन नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का शेयर करने से ये जो है नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन अटेन कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 5 है वाई कार्बन इज कॉल्ड द एलिमेंट ऑफ लाइफ। कार्बन को हम एलिमेंट ऑफ लाइफ कहते हैं, क्यों? Carbon is a versatile element that form the basis of all living organism and many of the things we use such as food, clothes, medicine, books। ठीक है, तो ये इस तरह के सारी चीज़ें जो है ये इनका बेस क्या है? कार्बन है। सो इसीलिए हम कार्बन को क्या कहते हैं? कार्बन इज़ नोन एज द वर्सिटाइल एलिमेंट और यू कैन से द बैकबोन ऑफ लाइफ इस। ठीक है, तो कार्बन इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो ये थी आपके आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।